नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे महेश बर्णवाल भारत के इतिहास में अध्याय 6 जो कि है उत्तर वैदिक काल, राज्य और वर्ण व्यवस्था की। और इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तब तक दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। चलिए दोस्तों देखते हैं, ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। आगे देखते हैं। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुनों में बांधा गया तथा इस पद्य संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। ठीक है, गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया तथा इस पद्य संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं ऋग्वेदिकोत्तर काल में सामवेद के अतिरिक्त और दो संकलन तैयार किए गए। वे थे यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। ठीक है, अथर्ववेद के बारे में देखेंगे। अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि वेदांग सूत्र है। तो सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया जिसे वेदांग कहा गया। वेदांग का अर्थ वेद की सहायक विद्याएं हैं। ठीक है, आगे चलिए। यह वेद के अध्यापन मतलब अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र भी कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है। अब जानेंगे इनके बारे में डिटेल में, अंदर के इसमें डिटेल जो 6 हैं। तो देखिए यहाँ पे वेदांग के बारे में दिया है, यहाँ अर्थ है और यहाँ प्राचीनतम ग्रंथ जो उनके ग्रंथकार हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका जो वेदांग है वो शिक्षा है जिसका अर्थ है ध्वनि शास्त्र, और इसकी प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग प्रतिशाक्य जो शौनक हैं इसके ग्रंथकार। ठीक है, दूसरा आपका कल्प सूत्र हो गया जिसका अर्थ है धार्मिक आचार शास्त्र, और इसके प्राचीनतम ग्रंथ है श्रौत सूत्र, आश्वलायन श्रौत सूत्र, आश्वलायन। ठीक है, इसी में एक और है गृह सूत्र, आश्वलायन गृह सूत्र, और धर्म सूत्र बौधायन धर्म सूत्र, बौधायन शुल्ब सूत्र, बौधायन शुल्ब सूत्र, बौधायन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। व्याकरण आगे आपका व्याकरण, तो व्याकरण ही है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने इसके रचयिता हैं। चौथा आपका हो गया निरुक्त, इसके हैं व्युत्पत्ति शास्त्र निरुक्त महर्षि यास्क। पांचवा आपका छंद माप सिद्धांत छंद सूत्र पिंगल ऋषि। ठीक है, छठा आपका ज्योतिष खगोल विज्ञान वेदांग ज्योतिष लगध मुनि। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। वैदिक संहिताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, और इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित हैं। आगे देखिए, सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए। ठीक है, आगे देखिए, इन्हें चित्रित धूसर मृदभांड PGW अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर स्थल कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों और थालियों का प्रयोग करते थे, लोहे के हथियारों का भी प्रयोग करते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। पंजाब के आर्यजन गंगा जमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। आगे दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुरु नाम से विदित हुए। कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। कुरु और पांचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग व मध्य भाग पर फैल गई। तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया जो मेरठ जिले में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूरब की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोसल और उत्तरी बिहार के विदय में फैले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजारों और काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। चलिए अब उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। ये दूध मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय भैंस भेड़ बकरियों और घोड़े पालते थे। गौ शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ जिसका अर्थ गाय है।
धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे। बेटी को दुहित्री, जिसका अर्थ जो गाय का दूध दुहती हो। गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज करना है, परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, क्योंकि पशुओं के कारण अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई थीं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहा कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिलने का साक्ष्य प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में खुदाई से निकले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी लोहे का प्रयोग पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस्क कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था और ये लोग खेती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे। इसमें यह भी कहा जाता है कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल जोते जाते थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लोहे के कृषि औजार कम पाए गए हैं। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तक की संख्या में बैल हल में जोते जाने की चर्चा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। आगे देखिए। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन है। कृष्ण का भाई हलदर कहलाते थे, जो क्योंकि हल उसका हथियार था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। वैदिक काल के लोग जौ उपजाते थे, परंतु इस काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल हो गई। ठीक है, वैदिक लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। वैदिक ग्रंथों में इसका नाम व्रीहि मिलता है। उत्तर वैदिक काल के लोग कई प्रकार की तिलहन की फसलें भी पैदा करते थे। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। 1500 ईसा पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेतरी की तांबे की खानों का उपयोग करते थे। ठीक है, तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर मृदभांड स्थलों में पाई गई हैं। आगे देखिए। बुनाई केवल स्त्रियां करती थी, किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था। चलिए आगे देखिए। अब उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। काला व लाल मृदभांड, पालिस्तान मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड उनमें सर्वोपरि वैशिष्टिक सूचक है। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड वाले स्तरों में कांच की निधियां और चूड़ियां मिली हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का भी उल्लेख मिलता है। चलिए इधर देख लेते हैं इस पॉइंट को। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। चलिए, लोग कच्ची ईंटों के घरों में, लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घरों में रहते थे। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। चूल्हों और अनाजों से प्रकट होता है कि चित्रित धूसर मृदभांड काल के लोग उत्तर वैदिक लोग ही थे। ये कृषि जीवी और स्थिर जीवी थे। चलिए आगे देख लेते हैं। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा की भी चर्चा की गई है। चलिए अब राजनीतिक संगठन के बारे में देखेंगे। चलिए, सभी सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया तथा कुलीनों व ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। ठीक है, आगे देखिए। राज्यों की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली होता गया। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता था, सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया। चलिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली के बारे में देखेंगे। दिशा, क्षेत्र और शासक। तो पूर्व में जो है वो सम्राट शासक था। पश्चिम में स्वराज्य सम्राठी शासक था। उत्तर में वैराज्य सम्राठी शासक था। दक्षिण में भोज्य सम्राट। मध्य प्रदेश राज्य राजा होता था। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। आगे राजा राजसूय यज्ञ करता था, जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है। राजसूय का शाब्दिक अर्थ राजकीय संस्कार है। यह राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों में सुसज्जित होकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। चलिए आगे देख लेते हैं। यह 1 वर्ष तक चलता था। बाद के दिनों में इसे सामान्य अभिषेक तक सीमित कर दिया गया। राजसूय का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय
तक दान में दिए जाते थे। राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। इस यज्ञ में राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बेरोग गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का एक छत्र राज्य माना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ घोड़े की बलि है। यह राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। विचरण करने वाले संपूर्ण भाग पर राजा का आधिपत्य समझ लिया जाता था। चुने गए 400 योद्धा मार्ग में उस घोड़े की रक्षा करते थे ताकि यदि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा से युद्ध किया जा सके। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। वर्ष समाप्त होने के साथ ही उस घोड़े को राजधानी लाया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। ये लोग वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ भी करते थे जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। वाज का शाब्दिक अर्थ शक्ति का पान है। यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। यह 17 दिनों तक चलता था। चलिए आगे देखते हैं। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि में पशु बलि दिए जाने वाला यज्ञ था। यह यज्ञ 1 दिन चलता था। इस 1 दिन के यज्ञ में सुबह, दोपहर और शाम को सोमरस का पान किया जाता था। इस यज्ञ के पूर्व याज्ञिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। चलिए आगे देख लेते हैं। इस काल में कर और नजराना का संग्रहित प्रचलित हो गया था। इसके संग्रह और संचय के लिए एक अधिकारी होता था जो संग्रहित कहलाता था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। राजा अपने कर्तव्य के संपादन में पुरोहित, सेनापति, पटरानी और कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता लेता था। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में भी राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले के जवानों के दल भर्ती कर लिए जाते थे। चलिए सामाजिक संगठन के बारे में हम लोग जानेंगे। ये सामाजिक संगठन कैसा था उन लोगों का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। ठीक है, ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ करते थे तथा कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों या त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे युद्ध में राजा की जीत के लिए देव आराधना करते थे तथा उसके स्थान पर राजा से अभय दान प्राप्त करते थे। राजा के परिजन होते हुए भी वैश्य जन सामान्य की कोटि में रखे गए। उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया जैसे कृषि, पशुपालन आदि। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ऊपर के 3 वर्णों की सामान्य विशेषता यह थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, अर्थात वे वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण का अनुष्ठान करा सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। वह गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था। यही से उपनयन का अभाव शूद्रों की दास्ता का द्योतक बन गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। शूद्र को अन्य वर्णों का सेवक बतलाया गया है। वह दूसरे की इच्छा अनुसार काम करने वाला और मार खाने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था तथा उन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार प्राप्त था। परिवार के स्तर पर पिता का अधिकार बढ़ता गया। वह अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। जो 16 प्रमुख संस्कार हैं उनके बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं संस्कार और उद्देश्य के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पहला आपका हो गया गर्भाधान, नर और नारी का मिलन गर्भाधारण हेतु। दूसरा है पुंसवन, गर्भ रक्षा और पुत्र प्राप्ति हेतु। तीसरा है सीमंतोनयन, गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु। चौथा आपका हो गया जात कर्म, शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने व शहद चटाने का कर्म होता है। पांचवा देख सकते हैं आप लोग नामकरण और नामधेय, शिशु का नामकरण। छठा आपका निष्क्रमण, गृह से बाहर लाने का कर्म शिशु के पिता व मामा द्वारा। चौथा है अन्नप्राशन, अन्नादि चटाने का कर्म। चूड़ा कर्म मुंडन, केश मुंडन का कर्म केवल बालकों तक ही सीमित है। आगे देखिए कर्ण छेदन, कान छेदन का कर्म। ठीक है, विद्यारंभ, गुरु के पास ले जाकर शिक्षा को अक्षर ज्ञान कराने का कर्म। ठीक है, 11वां आपका हो गया उपनयन, यज्ञोपवीत धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश। 12वां वेदारंभ, वेद आरंभ करने का कर्म। ठीक है, आगे देखती है समावर्तन, शिक्षा पूरी होने पर मेघ, चर्म, दंड आदि को जल में फेंककर घर की ओर लौटना। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। विवाह 25 वर्ष पूरा होने पर विवाह पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। 15वां वानप्रस्थ 50 वर्ष पूरे होने पर वन की ओर प्रस्थान। और 16वां आपका हो गया अंत्येष्टि, अंतिम दाह संस्कार। ठीक है, ये 16 संस्कार हैं जो एक व्यक्ति के जीवन से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उत्तर वैदिक कालीन परिवार काफ़ी विशाल हो गए थे, जिन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता था, जिसमें 3 या 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ ही परिवार में रहते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा और अही छत्र में मिले चूल्हों की कतारों से पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज के लिए या फिर विशाल परिवारों के लिए भोजन पकाया जाता होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोदान पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। चलिए अब हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। आश्रम का अर्थ श्रम करने के बाद विश्राम करना। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। जबकि जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि यास्क के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम जबालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। वैदिकोत्तर काल में ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं। ब्रह्मचार्य या छात्रावस्था, गृहस्थ या गृहस्थावस्था, वानप्रस्थ या वासवस्था और संन्यास या सांसारिक जीवन से विरत होकर रहने की अवस्था। ये 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। इसको संक्षिप्त में देख लेते हैं। आश्रम, आयु, कार्य और पुरुषार्थ। तो पहला आपका ब्रह्मचर्य जो 0 से 25 वर्ष तक होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए, जिसका पुरुषार्थ है धर्म। दूसरा आपका गृहस्थ हो गया जो 25 से 50 वर्ष के बीच में किया जाता है, सांसारिक जीवन, अर्थ व काम। तीसरा वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, ईश्वर ध्यान, मोक्ष। और चौथा है संन्यास 75 से 100 वर्ष, मोक्ष हेतु तपस्या, मोक्ष। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। इसी आश्रम में 5 महायज्ञ और त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम व त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यक होता है। ठीक है, त्रिऋण क्या चीज़ है आपकी, इसको देख लेते हैं। मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 वर्णों ऋणों से उत्तीर्ण होना आवश्यक था। पहला है ऋण, ऋषि ऋण, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। दूसरा है पुत्र ऋण, पुत्र की प्राप्ति। तीसरा है देव ऋण, यज्ञ करना। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग देवताओं और अनुष्ठान, देवता अनुष्ठान और दर्शन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था तथा यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान व मंत्र विधियाँ प्रचलित हुई। चलिए इधर देख लेते हैं अब। देवताओं में 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। ठीक है, उत्तर वैदिक देवमंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। विष्णु को वे लोग अपना पालक और रक्षक मानने लगे। पूषण जो पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, शूद्रों का देवता हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आराधना की रीति में बड़ा अंतर पाया गया। स्तुति पाठ पहले की तरह चलते रहे, परंतु अब यह देवताओं को प्रसन्न करने की प्रमुख रीति नहीं रही। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, जिससे विशेषकर पशुधन का ह्रास होता गया। अतिथि गोहंता कहलाते थे, क्योंकि अतिथि का स्थान आर्यों के प्रिय पशु गाय से भी अधिक था। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था। आगे देखिए, ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एक अधिकार समझते थे। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ था। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई और यथार्थ को महत्व दिया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मा के साथ आत्मा का संबंध अच्छे से जाना चाहिए। चलिए इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध की भावना से प्रजा में राजा के प्रति भक्ति जगी। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उत्तर वैदिक काल, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी जल्द कल ही लाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय